हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आज मॉर्निंग में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी आपको लेके कैसी है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या चीज़ है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकती है। चलिए डिवाइन से प्रे करते हुए और उनसे परमिशन लेते हुए हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया है यहाँ पे। तो आपके पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न। राइट, प्लीज हेल्प अस डिवाइन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा। ये राशियां हो सकती हैं आपके पर्सन की। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न and page of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn again। बॉटम में कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए, ये जो फर्स्ट ही रीडिंग स्टार्ट हुई है ना, वो एक कार्मिक रिलेशनशिप से स्टार्ट हुई है, लेकिन उसके बाद कार्ड्स में यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आ गई है। तो अब जो मैं ये रीडिंग करूंगी, ये दोनों तरफ से रीडिंग होगी, ये कार्मिक की भी होगी और ये रीडिंग होगी सोलमेट्स वालों की भी। तो चलिए मैं ज़्यादा प्रोमिनेंट सोलमेट वालों की करूँगी मैं ये रीडिंग, क्योंकि एक ही तरीके से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन इस समय एक कार्मिक रिलेशनशिप में है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। तो आप पूछोगे कि फिर वो उसके साथ क्यों है। इसका रीज़न है, आप लोग भी जानते हो, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो एक एडिक्शन बन जाता है। उसमें टेम्पररी किसी तरीके का फ़ायदा होता है, किसी का भी, आपके पर्सन का भी यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर होगा, तभी वो उस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और थर्ड पर्सन का भी आपके पर्सन की तरफ कोई ना कोई स्वार्थ सिद्धि ज़रूर होती है। स्वार्थ सिद्धि का मतलब है एक एक ऐसा सेल्फ का कोई काम निकलना, जिससे वो इमोशनली अटैच नहीं होते हुए भी, लेकिन चूंकि वो काम निकलता है, क्योंकि उसको आपके पर्सन से फेवर मिलता है, इसीलिए वो जो है थर्ड पार्टी वो आपके पर्सन के साथ में है। एंड एग्जैक्टली उसी मैनर में आपके पर्सन का भी कुछ ना कुछ प्लेजर आपके पर्सन को वहां पे मिलता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन वहां पे है। ठीक है, आप लोग समझ ही सकते हैं, आप लोग 18+ हैं, तो आप लोग जानते होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। और भी वेरियस यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं। इधर आपकी बात की जाए तो आपके पर्सन उस कार्मिक रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको इतना ज़्यादा याद करते हैं। और जब उस पर्सन को सोचते हैं और आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको आपके अंदर में एक बच्चा सा दिखता है, उनको आपके अंदर में है एक मासूमियत, एक इनोसेंस दिखता है। और वो याद करते हैं कि आपकी बातें कैसी प्यारी हुआ करती थी, आपकी बातें कितनी इनोसेंट और कभी कभी फुलिश बेवकूफ़ी में आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल दिया करते थे जो कि जिसको सुन के आपके पर्सन हंस देते होंगे। सोलमेट मानते हैं, एक गहरा डीप सोल कनेक्शन आपके साथ फील होता है आपके पर्सन को। एक फीलिंग्स उनकी वैसी भी है कि शायद ऊपर वाले ने ही आप लोग दोनों को मिलवाया है और आप लोग दोनों का एक होना तय है। लेकिन साथ ही साथ आपके पर्सन अपना पीछा, अपना दामन, अपना अपने आप को उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं छुड़ा पा रहे हैं। अकेले होते होंगे तो वो ज़रूर सोचते होंगे कि उनको थर्ड पार्टी से अलग होना है। लेकिन फिर कुछ ऐसी अ, तलब उठती है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है, या जैसे ही थर्ड पार्टी सामने आती है कि आपके पर्सन फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उसकी तरफ ही भागने लगते हैं। ये जानते हुए कि डीपली वो किसके लिए, किसकी तरफ इंक्लाइंड है, पर कुछ है ऐसा, कुछ ऐसी मोह, कुछ ऐसा माया जुड़ा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ में कि आपके पर्सन उससे भी अलग नहीं हो पाते हैं। इनको ये चीज़ तो समझ में आ गया है कि थर्ड पार्टी उनसे, क्योंकि यहाँ पे मनी काफ़ी मैटर कर रहा है। तो चूँकि आपके पर्सन के उस कार्मिक रिलेशनशिप के जस्ट बगल में एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये शो कर रहा है कि उस
कार्मिक की वजह से आपके पर्सन को काफ़ी लॉस हुआ है। हो सकता है आपके पर्सन वो लॉस जो है उसको रिट्रीव करना चाहते हैं, उसको वो चाहते हैं कि जो भी अगर उसने कोई उधार माँगा है आपके पर्सन से, मान लीजिए कुछ काम का बोल के कि मुझे ये चीज़ अभी ज़रूरत है, तो वो भी उससे वापस चाहते हैं क्योंकि उस आपके पर्सन को वो लॉस जो है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी अगेन फाइनेंशियल लॉसेस को भी बताता है। अकेलापन भी बताता है, पेन भी बताता है, टूटा हुआ दिल भी बताता है, लेकिन साथ में ये फाइनेंशियल लॉस भी बताता है। तो ये चीज़ तो आपके पर्सन को पता चल चुका है कि आपसे उन्होंने अगर ब्रेकअप किया है, तो वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। इस वक़्त आपके पर्सन विद पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। आपके पर्सन का रात में इस वक़्त सो पाना बहुत मुश्किल होता होगा इन दिनों, इस वक़्त ऐज़ इन दिनों, और उनको जैसे बुरे-बुरे सपने भी हो सकता है आ जाते हो। कुछ उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वज़ह से ये सारा पेन उनको मिला है या वो उसके पंजे से नहीं छूट पाते हैं, है ना? आप समझ ही सकते हो। तो ये चीज़ अब आपके पर्सन को ऐसा फ़ील बहुत स्ट्रांगली होने लग गया है। पहले तो सिर्फ़ डाउट्स होते होंगे, लेकिन धीरे-धीरे आपके पर्सन को ऐसा स्ट्रांगली लगने लग गया है कि कुछ गड़बड़ तो यहाँ पे हुई है। ऑलराइट? हुँ। चलिए और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। देखते हैं और क्या फ़ील करते हैं आपके पर्सन आपके लिए। तो जब से ये थर्ड पार्टी से मिले हैं ना, इनकी फीलिंग्स आपके लिए और इनका जो रिस्पेक्ट है, इनके मन में जो सम्मान है आपके लिए वो और ज़्यादा बढ़ गया है। आइए देखते हैं ये और क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक़्त आपके लिए। ऑलराइट। चाहते हुए भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अलग नहीं हो पा रहे हैं। समझ चुके हैं, असलियत भी समझ चुके हैं और आपके पर्सन ये भी समझ चुके हैं कि गलती उनकी भी है। उन्होंने भी कुछ इस तरीके से विश्वास किया, उनको भी पता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरा कार्मिक है, इससे मुझे लॉस हुआ है। उसके बावजूद आपके पर्सन वहाँ से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। थोड़ा-सा आपके पर्सन को ये भी लगता है कि पता नहीं इतने पुरानी दोस्ती है, इतना पुराना नाता है, कैसे छोड़ दें, ऐसी चीज़ें भी मन में आती है, ठीक है? आइए देखते हैं और आपके पर्सन के मन में क्या चीज़ें हैं। अम, आपके पर्सन एक एक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं आपके लिए। वो मैं क्यों बता रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि एक तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के जस्ट नीचे 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। तो आपके तरफ आगे बढ़ने से ही अपने आप को नहीं रोक रहे हैं, आपको मैसेज करने से ही अपने आप को नहीं रोक रहे हैं। किसी-किसी के पर्सन कॉल के बिना नहीं मानेंगे। इनको बस आपकी तरफ मिलना है। और इन केस अगर आप लोग एक ही सिटी में रहते हैं, या एक ही टाउन है, जो भी जगह है जहाँ पे भी आप लोग एक हो, ये आपको मिलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप इतना गुस्सा नहीं है अपने पर्सन से और आप लोग जो लोग भी कॉन्टैक्ट में हैं, तो ये आपसे मिलने का भी या बात भी आप लोगों की हो सकती है। सिर्फ़ उनके लिए जो कि कॉन्टैक्ट में हैं, और जो कॉन्टैक्ट में नहीं है कई महीनों से या कुछ साल बीत चुके हैं, तो उनकी तो फिर बात अलग है, लेकिन मैसेज उनको भी आ सकता है। एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन ने आपके अंदर में उन्होंने एक एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, जब से वो आपको जानते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये कार्ड लेना पड़ा क्योंकि बहुत बार मैं इस कार्ड को देख चुकी थी 6 ऑफ सॉर्ड्स को, तो इसलिए मुझे इसको लेना पड़ा और बॉटम में यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है? परेशान है आपके पर्सन और जिस भी वक़्त ये रात में सो नहीं पाते हैं या जिस भी वक़्त ये बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि बस गाड़ी उठाओ, आपको उसमें बिठाओ और एकदम से ऐसे ले चलो कि मेरे संग-संग आया तेरी यादों का मेला। वो अगर गाड़ी में भी जा रहे होंगे ना या ट्रैवल भी कर रहे हो, मान लीजिए मेट्रो में हैं, बस में हैं, जहाँ भी जिस भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड से वो जा रहे होते हैं ना, वो जो भी उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, आपकी याद हमेशा आपके पर्सन के साथ होती है, जैसे कि आप उनके साथ हो। आपकी बातों को याद करके मुस्कुरा देना और एक एक फैंटेसी भी यहाँ पे कि आपको लेके ना बस निकल जाना है।
एक ड्राइव पे निकल जाओ, एक एक समय ऐसा बिताओ, कुछ अपनी कहो, कुछ आपकी सुनेंगे वो, इफ़ ही इज़ अ और शी इज़ अ गुड लिसनर एट ऑल। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो अपनी ही बड़बड़ बड़बड़ किए जाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा बोल रही थी, नॉट एवरीबॉडी इज़ अ गुड लिसनर। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि बस आपके साथ हो, आपके पास हो, आपकी याद, यही सारी चीज़ें आपके पर्सन को इस वक़्त लुभाती हैं आपकी तरफ, अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। थर्ड थर्ड पार्टी के लिए अगर कभी मन में प्यार हुआ भी था ना, विद द एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, वो प्यार खत्म हो चुका है। अगर कुछ बचा है तो शायद ये पैसे आपके पर्सन को उससे वापस चाहिए, या फिजिकली है कुछ ऐसी नीड जो थर्ड पार्टी पूरा करती है, वो सब चीजें भी हो सकती है। तो इसकी वजह भी है यहाँ पे कि वो आपकी तरफ आके एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये इनका एक्शन भी यही हो गया। मैं अब इस रीडिंग में नेक्स्ट एक्शन नहीं लूंगी, क्योंकि एक्शन का बिल्कुल क्लियर साफ कार्ड यहाँ पे आ चुका है। हमारे जो व्यूअर्स जिनकी अभी हाल के दिनों में आपकी बात हुई है ना, आप लोग प्लीज़ शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, बिना अपना नेम, अपने पार्टनर का नेम या अपनी लोकेशन या अपने पार्टनर की लोकेशन को बिना शेयर किए हुए, ठीक है? बी वेरी कॉशियस। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे बहुत छलिया टाइप के लोग होते हैं। तो आपके पर्सन अपने वो जो उनका लॉस हुआ है ना, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसको भी पूरा कर रहे हैं और पूरा अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, ताकि उनके पास कल को आपको बताने के लिए कुछ सॉलिड हो, आपको कुछ कमिटमेंट देने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, कोई बेस होना चाहिए। मान लीजिए कि वो लोग जो शादी करना चाहते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो शादी करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट दे शुड हैव सम सॉलिड बैकग्राउंड कि आपको अपनी लाइफ में लाए, और बाद में तो देखिए आप लोग दोनों ही एक दूसरे के साथ चलेंगे और ये जो जीवन की नैया है इसको पार लगाएंगे। बट या थर्ड पार्टी की वजह से स्टक सिचुएशन तो है ही, ब्रेकअप नहीं कर पा रहे हैं उससे, फंस गए हैं बिल्कुल। कुछ तो बहुत स्ट्रांग रहा होगा उन दोनों के बीच में भी, कोई चीज़ तो ऐसी ज़रूर है। हम्म। ये आपके बारे में ना बहुत समय से, बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। पर वही है कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने में इनको ऐसा लगता है कि उसको छोड़ कैसे दे। इतना इतने सालों से जानते हैं, इतने महीनों से जानते हैं, और जो जो भी जिस भी चीज़ की वजह से उससे जुड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। हालाँकि इस ये तो समझ चुके हैं कि इसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वो जितना भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, लेकिन उनको वहाँ से वो प्यार तो नहीं मिलेगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कहाँ मिलेगा? वो सिर्फ़ आपसे मिलेगा, क्योंकि ऐसा फ़ील होता है उनको कि जन्म-जन्म के साथी तो आप ही हो, है ना? जन्म-जन्म का प्यार है आप लोग दोनों का। लेकिन ये बार-बार अभी भी देखिए, ये कार्मिक का कार्ड बीच में आया है, अभी भी स्टिल ये कार्मिक ही है जो आपके और आपके पर्सन के बीच में आ रहा है, ये कार्मिक रिश्ता, आई मीन फैमिली का यहाँ पे कोई, मैं नहीं कहूँगी कि फैमिली है या दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी-सी समझ में आ रही है वो है कि आपके पर्सन अ, ये जो थर्ड पार्टी से मिले हैं, ये अपने किसी दोस्तों की वजह से मिले हैं। ये दोस्तों ने मिलवाया है, या दोस्तों ने ही उस तरफ ठेला है आपके पर्सन को कि हाँ, जाओ, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, या ऐसे है, जो भी है, मतलब मैं उतना खुल के नहीं बोलना चाहती हूँ। तो ये उस वैसे नामाकूल दोस्तों की वजह से ही ये उधर गए हैं, या फिर उनकी वजह से ही ये अलग नहीं हो पा रहे हैं। अच्छे नहीं है ये जो जैसा भी सर्किल है, सारे लोग तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि सारे लोग ही वैसे होंगे, लेकिन कुछ तो है इक्का-दुक्का जो कि इनको बाहर नहीं निकलने देते हैं, फ्रीली सोचने नहीं देते हैं। सो दिस वाज़ इट। थैंक